नमस्कार, मैं जूली तिवारी हर समय आपके साथ न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। सिकंदर कुरैशी ने मुस्लिम जमात का राजनीतिक समर्थन नकारा। सलीम चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तारीख दी। मुस्लिम जमात का समर्थन नहीं, सिकंदर कुरैशी का बयान। सलीम चौधरी ने 2 दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया। एडवोकेट सिकंदर कुरैशी ने कहा, मुस्लिम जमात का राजनीतिक समर्थन नहीं। सलीम चौधरी ने दी आगामी 2 दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी। आज एडवोकेट सिकंदर कुरैशी ने मुस्लिम जमात की ओर से महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुस्लिम जमात ने किसी भी राजनीतिक पार्टी को समर्थन देने का कोई निर्णय नहीं लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एडवोकेट सिकंदर कुरैशी ने बताया कि मुस्लिम जमात के ट्रस्टी ने उन्हें ये जानकारी दी कि उनका संगठन पूरी तरह से गैर राजनीतिक और निष्पक्ष है। उन्होंने कहा, हमारा संगठन समाज सेवा और जन कल्याण के उद्देश्य से काम करता है और हम किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करते हैं। एडवोकेट सिकंदर कुरैशी ने यह भी कहा कि कुछ लोग बिना आधिकारिक पुष्टि के मुस्लिम जमात के समर्थन को लेकर गलत दावे कर रहे थे। उन्होंने बताया, मुस्लिम जमात के ट्रस्टी ने यह स्पष्ट किया है कि हमने किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करने का कोई निर्णय नहीं लिया है। हमारा उद्देश्य सिर्फ समाज की भलाई के लिए काम करना है। इस बयान के बाद मुस्लिम जमात के राजनीतिक समर्थन को लेकर चल रही अटकलों पर पूरी तरह विराम लग गया है। एडवोकेट सिकंदर कुरैशी ने कहा, हमारा संगठन किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि से दूर रहते हुए जनहित कार्यों को बढ़ावा देगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब पत्रकारों ने मुस्लिम जमात के अध्यक्ष सलीम चौधरी से इस बारे में सवाल किया कि एडवोकेट सिकंदर कुरैशी ने ऐसा कहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने जवाब में कहा, मैं इस विषय में अगले 2 दिनों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। ऐसी जानकारी हमें मुस्लिम जमात के अध्यक्ष सलीम चौधरी द्वारा दी गई है। अब देखना यह है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या खुलासा करेंगे सलीम चौधरी। सबसे पहले परिचय, और आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, क्या जानकारी देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एडवोकेट सिकंदर कुरैशी, जैसे कि आप ये जो सामने लेटर देख रहे हैं, ये एक प्रेस नोट है। ये प्रेस नोट के माध्यम से मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं एडवोकेट सिकंदर कुरैशी अम्बरनाथ मस्जिद ट्रस्ट का एक ट्रस्टी हूँ और जामा मस्जिद का इंचार्ज हूँ। जैसे आप जानते हैं, कुछ दिन पहले हमारे कुछ ट्रस्टियों ने मदीना मस्जिद के सामने कुछ नारेबाजी करके, कुछ घोषणा लगाकर किसी को समर्थन देने का बात किया गया था और ऐसी जानकारी कुछ न्यूज़पेपर में भी आया था। तो कुछ लोग जो समाज के जितने भी यूथ है, बुजुर्ग है, बच्चे हैं, महिला है, ये लोग ये बात से नाराज है। नाराजगी का कारण ये है कि आज पत्रकार कॉन्फ्रेंस लेने का कारण यही है कि मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे जमात में ऐसी कोई भी मीटिंग नहीं हुई, ना तो कोई मिनट्स बुक में रिकॉर्ड हुआ है कि किसी को सपोर्ट करना है या किसी को नहीं करना है। और दूसरी बात है कि आवाम के साथ में भी कोई मीटिंग लिया नहीं गया। हर 5 साल में एक हमारी मीटिंग होती है, हमारे मुस्लिम जमात ट्रस्ट की आवाम के साथ मीटिंग होती है कि किसको सपोर्ट किया जाए। तो ऐसी कोई भी मीटिंग वगैरह नहीं हुई। बाकी ट्रस्टियों को भी ऐसी कोई जानकारी नहीं दिया गया है। तो प्रेस के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, ये जो गलत तरीके से किया गया है, तो इसका हम जो बाकी ट्रस्टीज है, यूथ है, मुस्लिम यूथ है, हम इसका निषेध करते हैं कि ये जो है, ये किसी को पार्टी में हमारा नहीं जाता है। ये गलत अफवाह है, अफवाहों पे ध्यान ना दे। और जो हमारी समाज की जो यूथ है, महिला है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो 15 साल में जो एक्टिविटी हुए नहीं हुए, ये बहुत ही हमारा समाज अच्छी तरह ध्यान में रखता है। और किसको वोट करना है, नहीं करना है, ये हमारी समाज बेहतर जानता है। और वो काबिल हमारी समाज आज के तारीख में है, सक्षम है कि किसको वोट दे और किसको चुनकर लाए। तो ये जो एड पर आप न जाए। शुक्रिया। तो उन्होंने चैरिटेबल ट्रस्ट को, दरगाह कमेटी को उन्होंने कुछ डोनेशन दिया था, उन्होंने कुछ फंड दिए गए थे और उन्होंने उद्घाटन भी किया था इस बारे में। और वहां पर दूसरी बात ये है कि कब्रिस्तान भी उन्होंने, चिकलोली गांव साइड में उन्होंने कब्रिस्तान भी मुस्लिम जमात को दिया। और आप कह रहे, आपका कहना क्या है, उसके बाद जानकारी दो। मैं जानना चाहता हूँ आपसे, पहले जो सवाल आप कर रहे हैं, किसके बारे में कर रहे हैं? किसने हमें क्या दिया, मतलब किसके बारे में पूछ रहे हैं आप? अभी दरगाह के ऊपर उन्होंने
इन्होंने ओपीडी बालाजी किनीकर ने ओपीडी में आकर उद्घाटन किया था जी और उन्होंने वहां पर ऐलान भी किया था कि मैंने इसको कुछ फंड दिए हैं हाँ दरगाह पर। जी और वहां पर दरगाह पर उनका एक बोर्ड भी लगा हुआ है, साइन बोर्ड उद्घाटन का। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, कहना तो बहुत कुछ है। जैसे कि किनीकर साहब जो है, हमारे डॉक्टर किनीकर साहब जो आमदार है अंबरनाथ शहर के, 3 मरतबा हैट्रिक जीत चुके हैं हमारे अंबरनाथ से। 15 साल हो चुका है इनको। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, 15 साल में इन्होंने दिया। अभी फिलहाल जब मैं जमात में हूँ, आज मुझे 8 साल हो रहा है जमात में, इन्होंने एक 10 लाख का फंड दिया था, जिसकी एक काली लादी वहां पर एक लगी है, सिर्फ लादी लगी है। 10 लाख में एक लादी लगता है, क्या लगता है आपको भी पता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, अंबरनाथ में 70,000 मुसलमान बोला जाता है, ज्यादा भी हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं कैलकुलेशन में, लेकिन 70,000 मुसलमान। आज मैं नगर पालिका के मैं भी काम करता हूँ, एक कॉन्ट्रैक्ट के हैसियत से काम करता हूँ। एक 80 फुट से 90 फुट का अगर गटर आप बनाते तो उसका कोटेशन जो 6 लाख 7 लाख 8 लाख का होता है। तो किनीकर साहब ने 10 लाख रुपए का जो फंड दिया 15 साल में हमको, या उसके आगे और भी कुछ दिया होगा, 5 लाख 6 लाख 15 लाख 16 लाख 17 लाख या 20 लाख, इतना अमाउंट 15 साल में जो इतना अमाउंट है, क्या मुसलमान की एक गटर बराबर औकात है क्या? 15 साल में इन्होंने जो 10 लाख दिया, 15 लाख दिया, एक सादा सा नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट निकलता है तो उसका 8 लाख 10 लाख होता है। तो 70,000 मुसलमान की औकात उन्होंने क्या 10 लाख 15 लाख में रखा है? क्या उन्होंने स्कूल के लिए कुछ किया? हमारे ग्राउंड को रिजर्व करके दिया। ग्राउंड जो आज तक जो 2 हिस्सों में बटा है, ईदगाह मैदान जिसे कहा जाता है, जिसके कागजात भी हमारे पास है, आज तक उन्होंने कुछ करके दिया हमारे लिए? नहीं करके दिया। बस ईद में आ जाते हैं, वहां पे फूल देने आ जाते हैं, लोगों का समर्थन लेने आ जाते हैं, चले जाते। आइए, शौक से आइए, हम मुसलमान है, हमारा दिल खुला है, आप बिंदास आइए, लोगों का आपको समर्थन मिलेगा। लेकिन आपने किया क्या 15 साल में? अंबरनाथ की मुसलमान आपसे यही पूछती है कि आपने किया क्या 15 साल के लिए। और इस बार जो अंबरनाथ की यूथ है, ये बहुत समझदार हो चुकी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इंशाल्लाह ये हम यूथ मिलकर डिसाइड करेंगे। शुक्रिया। 2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होएगा भाई, 2 दिन में। तुम्हारा जमात का पाटुंबा है तो पता ही नहीं क्या है नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।